welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Sense। आज हम करने जा रहे हैं going to का इस्तेमाल। क्या मॉडल वर्ब going to। So students, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ली। एंड अगर हमारी वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की मजीद इंग्लिश लैंग्वेज के मतलब वीडियो हासिल करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम गोइंग टू का इस्तेमाल। पहली बात तो ये है कि हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन किस में करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं, यानी मौजूदा जमाने में हम गोइंग टू का इस्तेमाल। पहली बात तो जब प्लान्स यानी हम पता है क्या, जब हम प्लान यानी मंसूबाबंदी जो हमने की होती है वो करने वाले होते हैं तो हम क्या कर देते हैं? गोइंग टू का इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, जब हम प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। जब कभी भी जब इस तरह के हेल्पिंग गोइंग टू अबाउट टी वगैरह होती है ना तो हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में है तो वाज और फ्यूचर में हो गए तो विल या शैल। ठीक है, ओके डन हो गया। जी बिल्कुल, तो हमने यहाँ इज एम आर का इस्तेमाल करना है। तो चलिए पहली एग्जांपल देख लेते हैं। वो घर से रवाना होने वाली है, तो पहले नंबर पर इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश क्या होती है? वो कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। लड़की दिखाना था तो हमने शी लगा दिया। उसके बाद क्या है? इज एम आर। कोई भी आपने हेल्पिंग वर्ब, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, सारे नहीं लगा देने। ठीक है, हाँ, इनको कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है? आर पता है क्यों लगेगा? प्लूरल के लिए, और ये सिंगुलर के लिए। जब आई आएगा ना तो एम लगेगा। ठीक है, आई जब आएगा तो एम लगेगा। ये क्या है हमारे पास? है, ये तो प्लूरल है क्योंकि वो एक ही लड़की है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस आए, अब क्या करने ही है? वर्ब क्या है? जाना। जाने फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा गोइंग टू। क्या आएगा? गोइंग टू। रवाना होना या छोड़ देना क्या है? रवाना क्या है? ये हमारे पास है काम, एक वर्ब है। तो वर्ब क्या हुआ? लीव। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? घर से। फ्रॉम, अगर आया ना कहीं से आ रही है तो यहाँ फ्रॉम होगा जो कि एक प्रेपोजिशन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? घर है, होम है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वो अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो इसमें पहले नंबर पर वो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हुई? दे। उसके बाद इनमें से कौन सा आएगा हेल्पिंग वर्ब? अगर प्लूरल है वो क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ आया आर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? गोइंग टू आएगा। उसके बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? शुरू करना। वर्ब क्या है? काम करना, शुरू करना। शुरू करने की इंग्लिश होती है स्टार्ट। क्या शुरू करना है? अपनी क्लास या उनकी क्लास, तो ऑब्जेक्ट हुआ उनकी क्लास, देयर क्लास। ओके, सो होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। और अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बना के हम देख लेते हैं। इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। उसके बाद नॉट आएगा। नॉट के बाद गोइंग टू। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? वो एक है ना, सिंगल है ना, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। तो यहाँ हम लिखेंगे शी। उसके बाद इनमें से डिसाइड करना है कि वो अगर सिंगुलर है तो इज लगाना है, प्लूरल है तो आर लगाना है। ठीक है, तो सिंगुलर है क्योंकि वो एक लड़की है ना, तो यहाँ इज आएगा, शी इज। उसके बाद नॉट आना है क्योंकि यहाँ नहीं, मनफी की शक्ल में ना जवाब दिया जा रहा है, तो यहाँ शी इज नॉट। उसके बाद क्या है? गोइंग टू। शी इज नॉट गोइंग टू। आगे क्या है? हमारे पास वर्ब है। क्या वर्ब है? वर्ब क्या थी? रवाना होना। रवाना होना क्या था? लीव। वर्ब क्या है? लीव, एक काम है ना लीव, तो लीव हुआ वर्ब। उसके बाद किस चीज पर काम हो रहा है? घर से, तो फ्रॉम, वहां से यहाँ आ रहा है तो यहाँ फ्रॉम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट हुआ हमारे पास होम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वो अपनी क्लास शुरू नहीं करने वाले होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वो क्या है? सब्जेक्ट है, तो वो की इंग्लिश क्या होती है? दे। उसके बाद डिसाइड करने में से वो है ना, वो जमा है, वो प्लूरल है ना, यहाँ आर आएगा, दे आर। उसके बाद नॉट, दे आर नॉट। आगे आएगा हमारे पास मॉडल वर्ब गोइंग टू। गोइंग टू के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? शुरू करना। शुरू करने की इंग्लिश क्या होती है? स्टार्ट। अब क्या शुरू करना है? अपनी क्लास, यानी कि उनकी क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अपनी क्लास, उनकी क्लास। गोइंग टू स्टार्ट their class। तो बन गए हमारे पास इनके नेगेटिव सेंटेंसेस भी।
तो स्टूडेंट्स अब इसके इंट्रोगेटिव के फार्मूला में भला क्या होगा, इसके इंट्रोगेटिव में के फार्मूला में पहले हेल्पिंग वर्ब्स लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, सो पहले नंबर पर क्या है, सवाल किया गया है। क्या सवाल किया गया है, ठीक है। हाँ, तो क्या देखेंगे हम, नाउन को देखेंगे। हमेशा वर्ब ना नाउन को देखकर डिसाइड किया जाता है। नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। अच्छा, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो एक लड़की है ना, वो एक लड़की है, सिंगल लड़की है, तो यहाँ इसके साथ इज आएगा, ठीक है, इज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो एक लड़की है, ठीक है। तो शी, एस शी, इज शी। उसके बाद आएगा गोइंग टू, इज शी गोइंग टू। क्या करना है, रवाना होना है। वर्ब क्या है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, रवाना होना है। रवाना क्या होता है, लीव। इज शी गोइंग टू लीव, क्या करना है, कहां से रवाना होना है, घर से। घर से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसकी इंग्लिश हुई फ्रॉम होम, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, उसमें पहले वर्ब देखिए, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ आर, उसके बाद वो की इंग्लिश क्या होती है, जो कि सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश होती है दे। अच्छा, आर दे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा गोइंग टू। आर दे गोइंग टू, क्या करना है, काम क्या है, वर्ब क्या है, क्लास शुरू करना। तो क्लास शुरू करने की इंग्लिश क्या होती है, स्टार्ट क्लास। स्टार्ट, स्टार्ट क्या है, शुरू क्या है, ये काम है, ये हुआ वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर काम है, अपनी क्लास पर, तो ये हुआ देयर क्लास। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको इन मॉडल वर्ब की अच्छे से समझ आ गई होगी, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव। पहली बात तो जब हम कोई प्लान कर रहे होते हैं, कोई मंसूबा बंदी कर रहे होते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट के जमाने में, तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल कर देते हैं। और जब हम प्रेजेंट में गोइंग टू लगाते हैं तो हमेशा एमआर का इस्तेमाल करते हैं। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जब पास्ट में हम करते हैं कोई प्लान, तो हम क्या को हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका कोई नेक्स्ट बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।